आज बात करेंगे कुंडली में बनने वाले मांगलिक योग की। ये भी कुंडली में विद्यमान योग की तरह ही होता है और इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये मांगलिक दोष किसी की भी कुंडली में बन सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं, ये रिश्ता देखते हुए मांगलिक को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और इसकी वजह से अच्छे अच्छे रिश्ते भी छोड़ देते हैं। सर्वप्रथम कुंडली में देखते कैसे हैं कि आप मांगलिक हैं या नहीं। आपकी जन्म पत्री में यदि मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या 12वें घर में मंगल स्थित है तो आप मांगलिक होते हैं। कई लोग इसे चंद्र कुंडली में लगा के देखते हैं और कुछ लोग शुक्र के हिसाब से मंगल की पहली, चौथी, 7वीं, 8वीं, 12वें स्थान में यदि शुक्र से स्थित है तो उस हिसाब से देखते हैं। परंतु ये मानकर चलिए कि मुख्यतः जन्म लग्न कुंडली के आधार पर ही इस मांगलिक योग को देखा जाता है। और ये बात ध्यान रखिए, ज़्यादातर केस में मांगलिक कोई दिक्कत नहीं देता। यदि आप जन्म कुंडली मानते हो तो आपको केवल मांगलिक देख के ही डिसाइड नहीं करना चाहिए कि हमें रिश्ता करना है या नहीं। आपको सही डेट ऑफ बर्थ, समय और जन्म स्थान के आधार पर जन्म पत्रिका का मिलान विवाह से पूर्व किसी योग्य ज्योतिषी से भी करवाना चाहिए। आजकल काफ़ी लोग हैं, खुद सॉफ्टवेयर में जन्म डिटेल डालकर देख लेते हैं। देखिए, केवल गुण देख के विवाह नहीं किया जाता। कुंडली के अंदर 12 भाव हैं। इन 12 भाव में हर भाव का अपना महत्व है। मान लीजिए आपके पंचम भाव है, पंचम भाव बुद्धि विवेक का घर है। प्रथम भाव है, प्रथम भाव आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैसा स्वभाव है, इस चीज़ को दर्शाता है। अष्टम भाव है, वो आयु का भाव है। तो कहने का तात्पर्य है कि इन सभी भावों को भी देखना चाहिए। सर्वप्रथम तो आपका डेट ऑफ बर्थ और जो टाइम है वो एक्यूरेट होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि टाइम का 10-15 मिनट का फ़र्क होता है और पता चलता है कि हम मंगलिक के चक्कर में हैं और बाद में वो मंगलिक होता ही नहीं है। तो हमें ये देखना भी आवश्यक है कि मंगल कहाँ बैठा है, किसी ग्रह से दूषित है कि नहीं है। मान लीजिए मंगल सप्तम स्थान में जो कि विवाह का स्थान है, या अष्टम स्थान में बैठा हुआ है जो कि आयु का स्थान है, तो ऐसी स्थिति में आप अवॉइड कर सकते हैं यदि मंगल दूषित है, किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है। इसके अलावा कुछ सूत्र हैं जिसके आधार पर मंगल योग भंग भी हो जाता है। यदि मंगल अपनी राशि का हो, उसकी राशि कौन सी है, मेष राशि या वृश्चिक राशि का हो, और पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में बैठे हो तो भी मंगलिक दोष भंग हो जाता है। बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और शनि मंगल से विशाल ग्रह हैं और बृहस्पति तो देखिए वैसे ही शुभ ग्रह है। वो जिस भी ग्रह के साथ बैठता है तो वो वहाँ अपना शुभत्व दे देता है और वो मंगल की उग्रता को कम करता है। यदि बृहस्पति पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में बैठा हो तो भी मंगल दोष को दूर करता है। इसके अलावा शनि किसी भी भाव में बैठा हुआ हो और मंगल को सप्तम दृष्टि से देखता हो तो भी ये मंगल के दोष को दूर करता है। परंतु इसके साथ ध्यान रखिए कि शनि मंगल अगर साथ बैठे हुए हैं तो किस स्थान में बैठे हुए हैं। ऐसा ना हो कि शनि मंगल एक साथ सप्तम स्थान में बैठे हों। सप्तम स्थान विवाह का स्थान है। अगर वहाँ पर शनि और मंगल दोनों ये क्रूर ग्रह हैं, अगर वो बैठे हों तो ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कत पैदा करता है और यहाँ तक कि 2 शादियों तक का योग बना देता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि कुंडली का टाइम, जन्म स्थान एक्यूरेट होना चाहिए और किसी विद्वान ज्योतिषी से आप राय ले लीजिए। यदि जातक, बच्चा या बच्ची मंगलिक है और मंगलिक की वजह से विवाह में देरी हो रही है तो आप मंगल के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं या करवा सकते हैं और उसके बाद हवन करवा के उसकी शांति कर सकते हैं। इससे बहुत लाभ मिलेगा।